अस्सलाम वालेकुम। मैं मलिक राज हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के हुक्मरान जब मदीना पाक जाते हैं और मक्का मुअज़्ज़मा में जाते हैं तो नंगे पाँव जाते हैं। बहुत सारे हुक्मरानों की हम वीडियोस में तस्वीरें देखते हैं कि वो जो है ना उनके लिए खाना काबा का दरवाज़ा खुल जाता है। कभी वो जो है ना हजर अस्वद के बोसे ले रहे होते हैं। तो इसको अमूमन रिलेट किया जाता है इश्क़ मुस्तफ़ा के साथ और उनकी ईमान के साथ रिलेट किया जाता है कि ये देखें जी, पैदल चल रहे हैं मदीना पाक की गलियों में, तो ये कितने ईमान वाले हैं, ये कितने बड़े आशिक़ रसूल हैं। इसको रिलेट किया जाता है। लेकिन अगर हम तारीख़ के एक अजीम सिपह सालार की बात करें जिनको तारीख़ सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से जानती है, तो उनका तो सारी ज़िंदगी वो एक हज भी नहीं कर सके, ख्वाहिश के बावजूद भी हज ना कर सके। कई दफ़ा उन्होंने हज के लिए रकम जमा की, पैसे जमा किए, लेकिन जो ही हज का मौसम आता, जो ही हज का महीना करीब आता, तो कोई और उनके लिए जो है ना वो मार्का सामने होता, वो उस मार्के पे चले जाते, रकम उधर खर्च हो जाती। और कभी कभार उन्होंने हाजियों की हिफाजत के लिए, जो लोग हज के लिए आ रहे होते थे, उनकी हिफाजत के लिए अपनी रकम जो है ना हज के लिए इकट्ठी हुई रकम उनके ऊपर खर्च कर दी। एक बहुत बड़ा तारीखी वाक़या भी है। और एक जर्नल जिसे सुलेबी जर्नल बर्नस के नाम से लिखा गया है कि जनरल बर्नस ने जो है ना मुसलमान हाजियों को लूटा और उनको कत्ल किया और उनकी लाशों की बेहुरमती करते हुए ये कहा था, कहाँ है तेरा मोहम्मद, कहाँ है आप लोगों का मोहम्मद, बुलाओ उसको। तो सलाहुद्दीन अयूबी 2 साल तक सो न सके जब तक उससे बदला न लिया। तो ये सलाहुद्दीन अयूबी का म्यार कुछ और है, आज के हुक्मरान का म्यार कुछ और है। अगर हम तारीख़ की बात करेंगे तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब रूमियों के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार थे, तो आप जो है ना फ़ौजी छावनियों का दौरा कर रहे थे, जहाँ पर फ़ौजी जो है ना महाज़ पे सफ़ारा थे, उनका दौरा कर रहे थे। तो उस वक्त दिन के खाने का टाइम हो गया, तो आपसे पूछा गया कि हज़ूर, आपको जो है ना फ़ौजियों का खाना पेश किया जाए या गवर्नर शाम जिनका नाम हज़रत उबैदा बिन जराह था, उनका खाना पेश किया जाए। तो आपने कहा मुझे दोनों खाने पेश किए जाएं। तो जब उनको फ़ौजियों का खाना पेश किया गया तो वो ताज़ा शोरबा था, गोश्त का बना हुआ, और ताज़ा रोटी थी। उनको वो बताया गया कि ये फ़ौजियों का खाना है। फिर उन्होंने कहा जी मुझे अब गवर्नर शाम का खाना पेश किया जाए। तो जो गवर्नर शाम का खाना था वो सूखी रोटी और पानी था सिर्फ। तो ये खाना जब देखा तो जनाब उमर की आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा ये गवर्नर शाम का खाना है। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, वो तो यही खाना खाते हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि मुझे उनका घर दिखाया जाए। जब उन्होंने उसका घर दिखाया गया तो वो खजूर के पत्तों से बनी हुई एक झोपड़ी थी, एक जो है ना मिट्टी से बना हुआ, गारे से बना हुआ कच्चा मकान था, और उसमें तस्बीह थी, मुसल्ला पड़ा हुआ था, और मशकीज़ा था जिसमें पानी रखा हुआ था। तो ये गवर्नर शाम था जिन्होंने इतने बड़े इलाकों को फ़तह किया। लेकिन गवर्नर शाम का खाना और उसकी रहाइश देखें और आज के हुक्मरानों के खाने और रहाइश देखें और उनकी आसाइशें देखें, रिलेट करें ज़रा एक चीज़ों को आपस में। ठीक है। आज भी कहा जाता है जी कि हम सादों को अमीन का टैग लग जाता है किसी को। अब बात करते हैं जनाब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कि आपका दौरे हुकूमत था, आपका दौरे खिलाफत था, तो आपने एक काजी था जिसे खुद ही तैनात किया था अदालत के लिए, तो उसको खुद ही हटा दिया। तो जब वो आपके पास आए कि हजूर मुझे मेरा कसूर तो बताइए, मुझे आपने क्यों बदतरफ कर दिया, तो आपने कहा जी कि मैंने सुना है कि आपकी अदालत में आपकी आवाज़ साइल की आवाज़ से ऊंची हो जाती है। तो आप साइल की आवाज़ आप तक ज़्यादा ऊंची होनी चाहिए, आपकी आवाज़ क्यों साइल से ज़्यादा ऊंची हो गई, तो इस वजह से मैंने आपको बदतरफ कर दिया। ठीक है। तो ये अदल का म्यार था, ये इंसाफ का म्यार था जो हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता लोगों का था। और आज का देखें कि फ़लस्तीन के अंदर या कश्मीर के अंदर जुल्म सितम के जो पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, कहीं पे किसी की इज़्ज़तें लूटी जा रही हैं, माल को लूटा जा रहा है, तो फिर देखें ना, आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो है ना निज़ाम अदल पे और इंसाफ पे कायम है। ये बिल्कुल अदल और इंसाफ पे कायम नहीं है। वो कहते नहीं है कि जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई है। तो ये भूले हुए लोग हैं, ये भटके हुए लोग हैं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो जी है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन
کشمیریوں کی آج ہم جو ہے نا عزتیں برباد ہوتے ہوئے تو دیکھ رہے ہیں، ان کا خون بہتا ہوا تو ہم دیکھ رہے ہیں، اور جو ہے ان کے اوپر ظلم و ستم ہوتا ہوا تو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی افیکٹو جو قدم ہے، جو پازیٹیو قدم ہے، وہ ہم اٹھتا ہوا دیکھ نہیں رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہر ثانیے پہ صرف پرچم نگوں ہوا، ہر ثانیے پہ صرف پرچم نگوں ہوا، ہر ظلم و ستم پہ صرف ترانے لکھے گئے، ہمیں خبر ہے دشمنوں کے سب ٹھکانوں کی، ہمیں خبر ہے دشمنوں کے سب ٹھکانوں کی، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے۔ تو یہ شریک جرم ہی ہیں لوگ، تو یہ کیسے مخبری کریں گے؟ یہ کیسے وہ عدل و انصاف کے نظام کو لے کے آئیں گے؟ یہ کیسے جو ہے نا ایٹ دا اسپاٹ جو ظالم ہے اس کا کلا کما کریں گے؟ یہ نہیں ہو سکے گا۔ اس کے لیے جو ہے نا بہت بڑی ریولیوشن کی ضرورت ہے، اس کے لیے بہت بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے، اور تبدیلی صرف اور صرف حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام پاک سے ہی آئے گی۔ آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک پر درود و السلام کا نذرانہ پیش کر دیجیے، اور مجھ ناچیز کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔